लॉलीपॉप की तरह वो लोग जनता में छोड़ते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार। अच्छे लाइट ठीक नहीं हो रही, वो सत्ता क्या चलाएंगे दिल्ली की। पहले अपने दामन के छेद बंद करे बीजेपी। जब आम पार्टी कर रही है, बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। जी चाहिए थे, चाहिए हैं और चाहते रहेंगे। आइए हम फिर से जनता से बातचीत करते हैं। देखा जाए तो दिल्ली में अभी जो सियासी पारा है वो लगातार हाई हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है विधानसभा में वोटर लिस्टों में से नाम काटे जा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे जनता से भी बातचीत करते हैं क्या जो कि अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लगातार बीजेपी नारा देती है। तो क्या लगता है, बेटियाँ सेफ हैं, महिलाएं सेफ है दिल्ली में? सारी जगह का तो पता नहीं, पर हमारी गली में तो सेफ्टी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर दुकानों के आसपास कई जैसे आवारा से लड़के से खड़े रहते हैं, सिगरेट चल रही है, स्मैक चल रही है रात को। तो इस सुरक्षा पे तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया? बोलते कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। और कंप्लेंट भी है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। महिला सुरक्षा पे बहुत बार गई हैं, पर सुनवाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े इशू है भैया, महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी इशू है। और जब गली गली में लोग ऐसा करेंगे तब तो दिक्कत होगी ना। पुलिस को कंप्लेन किया था क्या आपके गली में ऐसा? पुलिस में भी कंप्लेन हुआ, पुलिस को बुला के कंप्लेन किया गया है। तब भी 1-2 दिन के बाद फिर वही हालत शुरू हो गई। और दुकान वाले तो दुकान वाले हैं ही। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मात्र चंद महीने बचे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपने कमर कस ली है, सब जनता के बीच जा रहे हैं और वहीं जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता ही जनाधार होती है। हम जनता से बातचीत करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली हैं, क्योंकि देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार चलता जा रहा है। चंद महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री दिल्ली में तो केजरीवाल जी बनेंगे। लेकिन देखा जाए तो फ्री की रेवड़ी के ऊपर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है, मगर बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि फ्री की रेवड़ी जरूरी है। जब नेता फ्री की रेवड़ी ले रहे हैं तो जनता के टैक्स का पैसा देने में इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है बीजेपी वालों के? अगर केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत जनता को वापस मोड़ रहे हैं तो जनता खुश है। भाई आप लोग खुश हो केजरीवाल जी की फ्री की रेवड़ी से? तो जनता अगर खुश है इस चीज़ से तो इनको बीजेपी वालों को पेट में दर्द बेकार। अभी हम अंबेडकर नगर विधानसभा में मौजूद है तो यहाँ से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का विधायक है। कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है? आने वाले समय में आप फिर से किसको विधायक बनाना चाहते हैं? देखो, काम तो आज़ादी के बाद से चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। बाकी यहाँ पे बहुत काम हुए हैं। यहाँ पे विधायक अजय दत्त जी के बनने से पहले, आम आदमी पार्टी सरकार आने से पहले टैंकर माफिया होता था। ये जवाहर पार्क वार्ड 167 का एरिया है, यहाँ पे टैंकर माफिया होता था। वो 101% टैंकर माफिया विधायक जी ने ख़त्म कर दिया और लोगों को पानी पहुँचाया है और पहुँचाने का काम किया है। गर्मी में थोड़ी बहुत अगर दिक्कत भी आती है किसी को तो सरकारी टैंकर से पानी मिलता है। प्राइवेट टैंकर जो लोग 2-2 हज़ार रुपये दे के 3-3 दिन तक वेट करते थे, ये सभी लोग इस चीज़ के। बीजेपी तो बोलती है कि गंदा पानी आता है, साफ पानी आता नहीं अगर फ्री में पानी देते हैं तो। देखो, अगर बारिश में कभी कोई हो गया 19-20, उसके जिम्मेदार सरकार नहीं, उसके जिम्मेदार हम खुद लोग हैं। क्योंकि मैंने आज यहाँ से कनेक्शन लिया, मेरा पानी नहीं आया, मैंने उसको उखाड़ा, ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरी जगह से ले लिया, तो वो तो पानी शक करेगा ना। बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि गंदा पानी आ रहा है, कभी कभार हो सकता है आ भी गया हो, तो ये तो सब जगह चलता है। बाकी पानी साफ आ रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है। यहाँ ट्यूबवेल भी लगाया विधायक जी ने, ये देखो एमएलए अजय दत्त जी ने यहाँ ये ट्यूबवेल भी लगा के दिया यहाँ की जनता को, कि यहाँ परेशानी होती थी पानी की, तो ये ट्यूबवेल भी अभी उन्होंने लगवा के दिया। अभी ट्यूबवेल भी लगवाया। और क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या विकास बाकी के मुद्दे बाकी हैं अभी? देखो, विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर जितना भी काम किया है हमारे विधायक अजय दत्त जी ने किया है। और वो उनके पास कोई भी गली का या कोई भी कहीं पे भी रहने वाला व्यक्ति किसी काम के लिए जाता है ना, तो वो हमेशा उस काम को प्रायोरिटी पे लेकर करवाते हैं। और जितना भी आप देख सकते हैं ये रोड, गलियाँ, और आप देख सकते हैं कि ये पहले घर हुआ करते थे, फिर भी यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अभी भी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में भी उन्होंने इतना सुविधाएं इन लोगों को दे दी हैं कि ये आराम से सुख चैन से जो बेसिक नीड होती है, पानी, बिजली
और आपका सीवर, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। और पढ़ी लिखी जनता जो हमेशा यही चाहती है कि उनको, हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे घर पे कोई बेसिक नीड वाली जो परेशानी है वो नहीं होनी चाहिए। यदि वो परेशानी हमारे घर में है तो फिर हम सुख चैन से नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अटेंशन डाइवर्ट रहेगा। लेकिन बोलते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, अगर लगातार आम आदमी पार्टी 13 सालों से है, बस भ्रष्टाचार की है, इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री भी देखो, भ्रष्टाचार जब कुछ नहीं मिलता ना अपोजिशन को, तो वो एक यही लॉलीपॉप की तरह वो लोग जनता में छोड़ते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और कुछ नहीं है उनके पास, कुछ है तो है नहीं। उनके खुद के यहाँ पे निगम पार्षद हैं, कोई एक गली नहीं बनवा सकते, एक थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तब वो तक ठीक नहीं कराते। आप देख सकते हैं, तो इस तरीके की काम यदि वो करा ही नहीं सकते तो जनता उनको क्यों चुनेगी? उन्होंने ठीक नहीं कराई है पिछले 2 साल, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अभी तक यहाँ से वहाँ कंप्लेन किया आप लोगों ने? उनके पास हजारों बार कंप्लेंट कर दी। महिला सुरक्षा की भावना, यहाँ पे पूरा रात को अंधेरा होता है, बहन बेटियों को निकलने में पूरी रात में दिक्कत होती है, उनसे लाइट ठीक नहीं हो रही, वो सत्ता क्या चलाएंगे दिल्ली की? लेकिन बोल रहे कि डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो दिल्ली को और बेहतरीन बनाएंगे हम। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार, हमको कौन बोल रहा है डबल इंजन की सरकार आ जाएगी? ये कूड़ा देखो, ये हमारे यहाँ की निगम पार्षद है ममता यादव, देख रहे हो? यहाँ देखो कूड़ा, इतना कूड़ा रहता है यहाँ पर कि हम रोज बोल बोल के थक रहे हैं यहाँ से कूड़ा उठवाओ, मगर ये कूड़ा नहीं उठ रहा है। पहले एक इंजन तो काम कर ले, डबल की तो बाद में करेगी, पहले एक इंजन तो ठीक से चला ले वो। कानून व्यवस्था का भी लगातार अरविंद केजरीवाल जी सवाल उठा रहे हैं, बोले कि भारतीय जनता पार्टी बोलती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या लगता है महिलाएं सेफ हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में महिलाएं सेफ हैं। कानून व्यवस्था की बात मैं करूं तो कानून व्यवस्था हमारी महिला सेफ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सेल्फ डिफेंस पे सेफ हैं। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो ये चौक है, यहाँ शाम को 100 लड़का खड़ा होता है, यहाँ पे सिगरेट पीता है, और खुद हम पूरी गली की महिलाएं, पूरा सोसाइटी के लोग हम एसएचओ के पास गए हैं, हम पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, हम बीट वाले को रोज फोन करते हैं, बीट वाला फोन उठा के और हमारे को बोल देता आ रहा हूँ, और बंदे को पहले फोन कर देता है, बंदा यहाँ से लड़के भगा देता है। यहाँ एक दिन संगम बिहार जैसे मर्डर होंगे, ये चीज हम पुलिस की नॉलेज में डाल चुके हैं। यहाँ क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा, पुलिस वालों को कुछ लेना देना नहीं है। सुरक्षा के मामले में अगर पुलिस है तो सबसे ज्यादा ढील पुलिस की है। जब हम उनको बोल रहे हैं यहाँ पे बीट पहले भेजो, बीट बढ़ाओ, ना तो वो बीट बढ़ा रहे। यहाँ से लेके वहाँ तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, ये लाइटें बिल्कुल नहीं जलती हैं। अंधेरे में बच्चे शाम को ट्यूशन से आ रहे हैं, आजकल अंधेरा जल्दी होता है, शाम जल्दी होती है, ट्यूशन से बच्चे आ रहे हैं। आपका कहना है कि दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है? पुलिस के अकॉर्डिंग मैं मानूं तो यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ होगी वहाँ होगी, लेकिन मेरे यहाँ पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ये आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ से वहाँ तक लड़का खड़ा होता है, और आप शाम को मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊंगी, आप खुद कैप्चर करिए यहाँ कितना लड़का खड़ा होता है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की है कि हमारी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पुलिस की है ना, तो कौन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है? पहले अपने दामन के छेद बंद करे बीजेपी, फिर केजरीवाल के दामन में सुराग ढूंढे। कि बीजेपी को मैं एक चीज बोलूंगी, और मैं ममता यादव को स्पेशली बोल रही हूँ कि ममता यादव जी ग्राउंड पे आए, ग्राउंड पे देखें। आती नहीं क्या वो ग्राउंड पे? भाई आती हैं, जब उनको हाय हाय के नारे लगवाने होते हैं, 4 लोग उनके साथ होते हैं, वो हाय हाय के नारे लगा के चली जाती हैं। आपकी विधानसभा में कितना विकास हुआ है? हमारी विधानसभा में अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी, मैं आपको एक बार अपनी गली दिखाना चाहूंगी। ये गली देखिए, ये हमारी गली है, और जब मैंने यहाँ 2008 में 9 में मकान लिया था तो ये संगम बिहार से भी 72 गली थी, यहाँ पानी इतना भरता था। और हमारे आम आदमी की सरकार आने के बाद, विधायक जी आने के बाद मेरी गली में यहाँ पानी की लाइन डली है, यहाँ पानी की लाइन डली है, सारी सीवरेज नहीं डली है। ये मोहल्ला क्लिनिक खुला है, ठीक है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुला रहता है, सारे टेस्ट होते हैं, सारी दवाइयाँ मिलती हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक है, आप यहाँ से अंदर देखेंगे पूरा मोहल्ला क्लिनिक है, ये पूरा मोहल्ला क्लिनिक है। अब आप मेरे यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है जो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार ने चलाए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट्स हैं, ये हमारी आम आदमी पार्टी की लगी हुई लाइट्स हैं। शाम को आप आइएगा, आपको लगेगा जैसे यहाँ दिवाली होती है। ये हमारी गली के अंदर जो लाइट्स वगैरह है, ये सब आम आदमी पार्टी की दी हुई लाइट्स है। सीसीटीवी कैमरे हैं।
आपने सुना कि यहाँ पर खास तौर पर महिलाओं का कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल उठ रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो बीजेपी नारा लगाती है, वहीं पर बेटियां हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बेटियों को भारतीय जनता पार्टी सेफ क्यों नहीं रख पा रही है। आइए यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे और क्या क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। केजरीवाल साहब के जो किए हुए सारे अच्छे कार्य हैं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे फ्री बिजली हो, या आपने अभी किसी से पूछा था हमारे दोस्तों में कि केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार किया है। हाँ, किया है। उन्होंने यहाँ दिल्ली वासियों को फ्री बिजली, फ्री पानी दिया है, ये भ्रष्टाचार किया है केजरीवाल साहब ने। अगर किया, बीजेपी बोलती है तो कि जो बिजली बिल है वो फिर भी आता है। नहीं, आप किसी भी वार्ड में जाएं और किसी के घरों में रेंडमली आप 10 बिल उठा के देखेंगे तो उसमें से 7 बिल ऐसे होंगे जो जीरो के बराबर होंगे, जो नियर अबाउट होंगे। अगर उसी को आप यूपी या अदर स्टेट से कंपेयर करें, मैं यूपी से आता हूँ, मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, और जब हम लोग देखते हैं उस कंपैरिजन को देखते हैं, जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, एक छोटा सा शायद 2-3 बल्ब जलते होंगे, एक पंखे चलते होंगे, क्योंकि वहाँ एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गांव में हरियाली है, और उनका बिल हम कंपेयर करते हैं वो 1300-1500 रुपये होता। और जब मैं यहाँ अपना बिल कंपेयर करता हूँ वो 700-800, मैक्सिमम गर्मी के टाइम में वो 1200 रुपये होता है, जबकि हम 2 एसी यूज़ करते हैं। तो चलाने के बाद मात्र 700 रुपये, 1200 के आसपास आज एन एवरेज वो गर्मी में। अदर बाकी के टाइम में आप देखोगे तो वो नहीं आता, जीरो आता है। तो केजरीवाल साहब का यही भ्रष्टाचार है। अब उसको बीजेपी जिस रूप में भी लेना चाहे, जनता केजरीवाल साहब के साथ है। वो तब तैयारी कर रही डबल इंजन सरकार की दिल्ली में, और इंजन की अब ज़रूरत है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है। तो उनको ये बताओ कि अब लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, एआई के ऊपर चलेंगे, तो इंजन डबल हो या सिंगल, पावर तो एआई के द्वारा आप सिंगल में भी उतनी लगा सकते हो। आइए हम महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। एक इंजन की सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन के ख्वाब नहीं देखें। वृद्ध पेंशन योजना केजरीवाल जी ने जारी किया है, क्या आपको उसका फायदा मिलता है? हाँ जी, मिलता है। आपके खाते में पैसा आता है? खाते में नहीं है तो हमारी पेंशन आ रही, बस पेंशन आ रही है। पेंशन केजरीवाल जी, खाते में ही आती है। केजरीवाल जी की तरफ से लाभ मिला है कि नहीं मिला आपको? मुझे तो यही पेंशन मिलती है और काय को लाभ है। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? केजरीवाल रहेगा हमारी तरफ से। तो वही रहेंगे। क्यों रहेंगे वो ये है, अच्छे हैं, सब सुविधा करते हैं। क्या पानी बिजली सबका? हाँ, सबका करते हैं। और महिलाओं को क्या क्या सुविधा मिला आम आदमी पार्टी की सरकार में? जो आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं वो सारी पूरी करी हैं। पहले हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था, 2000 रुपये के टैंकर हम लोग मंगाते थे। एक टैंकर आता था 2000 का, उसमें 4000 लीटर पानी, 18 फ्लैट हमारी अकेली बिल्डिंग में कितना पानी मिलता था। तो हम कितने सारे पैसे पानी पे खर्च करते थे। हमें सोनिया बहार का पानी जब से आम आदमी की सरकार आई है उसी दिन से मिल रहा है। गर्मियों में दिक्कत होती थी तो हमारे लिए ट्यूबवेल भी लगी हुई है। ट्यूबवेल लग चुका है? ट्यूबवेल लगवाया ट्यूबवेल? अजय दत्त जी ने लगवाया। अच्छा, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, हमारे बीच में वो आते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मतलब अपनी सेफ्टी यहाँ के लोग हम खुद कर रहे हैं। सीसीटीवी लग गए हैं, महिला अपनी हैकड़ी पे जी रही है। यहाँ पे पुलिस का हमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे कितने लोग खड़े होते हैं, तो हम अपनी हैकड़ी पे यहाँ पे अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। सीवर हमारी नई लाइन डल गई है। कितना पैसा हम लोग सीवर में लगा देते थे, हर महीने सफाई बुला के, प्राइवेट वालों को बुलाओ, 1500 रुपये 2000 से नीचे लेके नहीं जाते। तो हमें सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें विधायक चाहिए, अजय दत्त जी चाहिए, और उन्हीं को। हाँ, और क्या आपको लाभ मिला है कि नहीं मिला है केजरीवाल सरकार में? तमाम महिलाओं के लिए सुविधाएं निकालते रहे। नहीं, मिला है। मिला है? क्या क्या लाभ मिला आपको? अब तो सुविधा हो ही गई है, ज़्यादातर पानी की, लाइट की, अब तो सब चीज़ की सुविधा हो ही गई है यहाँ पर। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? केजरीवाल को बुलाना चाहिए। उनको ही क्यों? ऐसा क्या काम किया है? सुविधा कर रहे हैं, दे रहे हैं सब चीज़ की, बस से लेकर के ये सब पानी की सारी सुविधा वही तो कर रहे हैं, तो इसलिए वही आए दोबारा, तो अच्छा है। वही अपोनेंट पार्टी बीजेपी लगातार ये बोलती कि उनने बोला था कि सफाई दिल्ली को पेरिस जैसा बना देंगे, तमाम कई बड़े वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। नहीं हो रहा है, धीरे धीरे होगा, हर काम धीरे धीरे होते हैं, हो जाएंगे। सर, आपके क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखा जाए तो जो मुकाबला हो त्रिकोणीय होता जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है, आज परिवर्तन यात्रा निकाल रही है आज से। मैं पंजाब से हूँ, मुझे पंजाब से यहाँ इंचार्ज लगाया गया है, और मैं जिस बात एक हफ्ते पीछे से इसी
अंबेडकर नगर में हूँ और अजय दत्त जी के साथ मैं जगह जगह जो अपने ये प्रोग्राम देख रहे हैं सारे, और आप देख ही रहे हैं जनता कितनी खुश है यहाँ पर। चाहे कोई मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे कोई दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं, चाहे कोई स्कूल की है, चाहे कोई बिजली का है। इसी तरह पंजाब में भी है। मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल उठाया जाता है, बोलते बस कुछ भी बीमारी होती है पैरासीटामोल देते और भेज देते हैं। नहीं, देखो मैं आज जिन लोगों को मिला हूँ यहाँ पे, मेरे को एक यहाँ पर ऑटो का एक ड्राइवर मिला मुझे, जो ऑटो चलाता है। वो कहता है मैं इंसुलिन लेता हूँ, मुझे इंसुलिन की, मुझे शुगर की बीमारी है, शुगर है मुझे और हाई लेवल की है, और मैं इंसुलिन लेता हूँ। अगर मैं ये सरकार ना होती तो शायद मैं ज़िंदा भी ना होता। तो वो कहते हैं मेरे लिए ये वरदान है, ये सरकार केजरीवाल जी मेरे लिए एक वरदान है, देवता हैं, क्योंकि मैं अगर ये इंसुलिन ना मिलती तो मैं शायद ज़िंदा भी ना होता। इसके ऊपर और क्या, मुझे आज ही अभी ऑटो वाला रास्ते में मुझे मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो केजरीवाल जी हैं, जैसे ये सब बता रहे हैं जो है। स्वास्थ्य के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब बात स्वास्थ्य की आई है तो खानपुर जे कॉलोनी यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, इसी अंबेडकर नगर विधानसभा में है। वहाँ एक गरीब परिवार का एक लड़का था 17-18 साल का, वो छत से गिर गया था। उसका तकरीबन 80 लाख रुपए का अभी तक इलाज हो गया है मैक्स साकेत हॉस्पिटल में, और वो इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ है क्योंकि वो राशन कार्ड होल्डर है। पहले की सरकार में राशन कार्ड होल्डर भी चक्कर लगा लगा के हॉस्पिटलों के थक जाते थे। जब से केजरीवाल सरकार आई है, इन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हॉस्पिटल को अपने बाहर रिसेप्शन काउंटर पे रोज़ाना ये लिखना होगा कि हमारे यहाँ EWS के कितने बेड खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। उसी वजह से उसको बेड मिला और उसका इलाज संभव हो पाया। दूसरी चीज़, अभी आपने मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा उठाया, तो मैं उस पर आपको बोलूँगा, अभी पीछे निगम चुनाव था, उस वक़्त LG के माध्यम से इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक वालों की, दवाई वालों की, जो टेस्ट करती थी उस कंपनी की पेमेंट रोक दी। जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने पेमेंट इशू कर दी तो हेल्थ सेक्रेटरी ने पेमेंट इशू क्यों नहीं की? जब मंत्रालय ने कर दी तो क्यों नहीं की? क्योंकि ये सारा का सारा ठीकरा केजरीवाल पे फोड़ना चाह रहे थे। तो जब निगम चुनाव आया तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद कर दिए, LG के माध्यम से दवाइयाँ बंद कर दी। तो लोगों में ये मैसेज आए, बीजेपी वालों की ये थिंकिंग थी कि ये केजरीवाल ने बंद कर दिया, ये केजरीवाल के मॉडल को फेल करना चाहते थे। मगर वो जनता समझ गई, इसलिए निगम में भी उनको मजा चखाया। अभी कुछ दिन पहले मैं बुजुर्गों की एक चौपाल में बैठा हुआ था, तो वहाँ बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि केजरीवाल तू फिक्र न कर, केजरीवाल तू फिक्र न कर, अब तेरी बारी है। पहले 62 से दे मारा था, अब 70 की बारी है। यानी 70 देने की सोच रहे दिल्ली वाले इस बार। लेकिन वही बीजेपी तो बोल रही है इस बार मुश्किल है केजरीवाल का आना, लगा वो परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है। क्या लगता है उसका कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखो, पिछले साल बीजेपी ने शाहीन बाग किया था, लोग जब नहीं बटे, अब कह रहे बटोगे तो कटोगे, और तरह तरह के जुमले, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तरह तरह के जुमले हैं। चाहे वो कितनी परिवर्तन यात्रा निकाल लें, जब तक भाजपा वालों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो बाहर से चाहे मैं कितने अच्छे कपड़े पहन लूँ, कितनी परिवर्तन यात्रा निकाल लूँ, कुछ नहीं होगा। जब तक हृदय परिवर्तन इनको करना होगा और डेवलपमेंट पे बात करनी होगी। किस पे? डेवलपमेंट पे बात करनी होगी। और अमित शाह जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि दिल्ली की जनता को सेफ रखे। आए दिन दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा। और हमारे क्षेत्र के अंदर MLA अजय दत्त जी ने इतना काम किया है जितना शायद चौधरी प्रेम सिंह जी, जो यहाँ से विधायक रहे थे, वो अभी गुजर चुके हैं, उन्होंने भी इतना काम नहीं किया जितना इन्होंने यहाँ पे 10 सालों में काम किया। बीजेपी के जुमले अब किसी को नहीं चाहिए, बीजेपी के जुमले नहीं चाहिए, काम चाहिए। दिल्ली की जो जनता है ना, वो पढ़ी लिखी है, और सभी लोग पढ़े लिखे यहाँ के रहने वाले हैं। वो जानते हैं कि यह स्टेट में अगर कोई काम कर सकता है तो वो केजरीवाल है। इसलिए विधायक अजय दत्त जी यहाँ से जनता उनको सपोर्ट करेगी। उन्होंने हमेशा जनता के लिए काम किया है और वो हमेशा ही ये जनता से जुड़े रहते हैं। वो जनता से जुड़े रहने की वजह से जनता उनको प्यार करती है। तो इसलिए केजरीवाल एक मैं बताना आपको भूल गया था, जो ज़रूरी मुद्दा है, लोग भाजपा से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। और इस डर के मारे लोगों के नाम, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं,
उनके पूछ के काटे जा रहे हैं। अब उनका पूछने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहीं से लिस्ट हाई करी है, किसी से डाटा हैक करा किसी का, तो उसके तहत इन्होंने मुझे कॉल किया कि सर हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस से बोल रहे हैं। आपके विधानसभा में भी नाम काटे गए? मैं बता रहा हूँ ना। तो अभी इन्होंने मुझे कॉल किया, सर हम आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं और आप अपना वोटर कार्ड नंबर बता दीजिए। मैंने कहा भाई तुझे क्यों बताऊं, तू अननोन पर्सन है, मैं तुझे क्यों बताऊं वोटर कार्ड नंबर। मैंने अपने संगठन में पूछा, अपनी विधानसभा में पूछा, तो इस तरह की हमारी पार्टी की कोई क्वेरी नहीं थी। मतलब इनका ये करना है कि जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं उनका वोटर कार्ड नंबर पूछ के और उनके वोट डिलीट कराए जाएं। ये चुन के वोट डिलीट कर रहे हैं। इस तरह से भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती। और किस किस के कटे यहाँ पे? ऐसा माना जा रहा है किस विधानसभा में या आपका नाम कटा? हाँ जी हाँ जी, आपका हस्बैंड का नाम? हाँ, एड्रेस शिफ्ट करवाया था पर वो कैंसिल के लिए कॉल आया कि कैंसिल कर दीजिए, तो वो वहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो हमने बोला क्यों, कह रहे ये शिफ्ट पे आएगा आपका। तो मैंने कहा ऐसे कैसे आएगा, तो वो उन्होंने कह रहे हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं आपका। वहाँ से क्या लगता है बीजेपी करवा रही है या इसके पीछे का और कुछ? बिल्कुल बीजेपी ही करवा रही है सर, क्योंकि यहाँ पे हाँ अजय दत्त जी ने पूरा काम करवाया है। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों का फ्यूचर, उन्होंने बच्चों का फ्यूचर इतना सिक्योर कर दिया है ना। स्कूल देखिए, हम भी यहीं दिल्ली से गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं 20 साल पहले, तो हम उस टाइम पे टाट पट्टियों पे बैठते थे। और आज की डेट में देखिए कुर्सियाँ हैं, कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए बताइए। और किसका कटा था? और आपका कटा वोटर आईडी से? मेरा बन के ही नहीं आ रहा है। आपका बन के नहीं आ पा रहा है? 2 साल से मैं भर रही हूँ, बन के ही नहीं आ पा रहा है। आपकी एज क्या होगी अभी? 27। युवा है। युवा आने वाले देश का स्तंभ होता है, स्तंभ होता है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार चुनावी रुख? बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। और आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया। स्कूलों में देख लो, हर किस जगह देख लो, बसों में देख लो, काफ़ी गलियों में देख लो, सब आम पार्टी कर रही है, बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये बीजेपी का है गाय, और ये बंदरों से कितने गाय से मौत हो रही है इंसान की। बंदर काट के जा रहे, मौत हो रही है। हमारे यहीं पे कितने लोग मर चुके हैं, बंदर काटने से पकड़ नहीं रहे हैं। गाय ऐसे गलियों में घूम रही है और मार दी है। अभी हमारे यहाँ मार के गए हैं, आदमी मर गया गाय से। तो वो कुछ नहीं हो रहा है। और महिलाओं के और क्या क्या मेन मुद्दे होने वाले हैं चुनाव को लेकर? हाँ, महिलाओं के सबसे पहले तो जो हम लोगों का एक तरफा है, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पूरा सोसाइटी का बोल रही हूँ कि हमारे लिए आम आदमी पार्टी का आना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने बताया दवाइयाँ मिल रही हैं, सारे टेस्ट होते हैं, LFT, KLFT, लीवर फंक्शन, सारे टेस्ट होते हैं। और जो लोग मतलब सोचते थे सफदरजंग जाएंगे, बहुत भीड़ होती है, लाइन में लगेंगे, यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रूटीन टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद मेडिसिन चल रहा है। कौन सी सुविधा औरतों को नहीं दी है? बस में जा रही हैं, पहले आप इनसे पूछो जो लोग बस में जाते हैं। अब बस में जाती है, बस सवारी फ्री है महिलाओं के लिए? जी फ्री है, बिल्कुल फ्री है जी। और यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी फ्री है, वो चलता है? हाँ जी, आपको उसका लाभ मिला है? बहुत अच्छे से चलता है, हम लोग का बहुत अच्छा है सब। हाँ बिल्कुल सर, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। हमें यहाँ से मजीदिया वगैरह भेजा जाता है, पूरे मतलब पूरा प्रॉपर टेस्ट होते हैं सारे, पूरा प्रॉपर टेस्ट, पूरी फैसिलिटीज इसकी उठाई है मोहल्ला क्लिनिक की। केजरीवाल की सरकार में और क्या क्या फायदा मिली महिलाओं को? महिलाओं के लिए बहुत सिक्योरिटी हुई है। जैसे पहले बसेस में मार्शल्स वगैरह नहीं होते थे, अब मार्शल्स वगैरह होते हैं। और फ्री सेवा है, और पानी की समस्या ख़त्म हो गई है, बिजली का बिल कम हो गया है। स्कूल, सरकारी स्कूल जो पहले बिल्कुल ही मतलब फैसिलिटी नहीं थी, वो बहुत अच्छी हुई है फैसिलिटी। तो हम तो खुश हैं। जी सर, सब काम टाइम से करते हैं। और अजय दत्त जी हैं, जितना उन्होंने किया है शायद कोई कर सके। और ये पानी वगैरह का हमारे बहुत सुविधा, जैसे मैन होल है, ये सब सफाई वगैरह का भी काफ़ी ध्यान करते हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार, विधायक अजय दत्त जी के आने से पहले बिजली के 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। ये जनता गवाह है, 8-8 घंटे गर्मी में ऐसे पंखा झेलते थे। विधायक अजय दत्त जी ने वो सामने ट्रांसफार्मर लगवाया, सबसे पहले वो पावर कट से निजात दिलवाई। और यहाँ विराट दक्षिणपुरी पे 600 बेड का अरविंद केजरीवाल, विधायक अजय दत्त ने हॉस्पिटल बनवाया है और वो जनता को सौंप दिया। वो हॉस्पिटल भी सुचारू रूप से अब चालू हो गया है। और मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, मैं
सारी महिलाओं के बिहाफ पे, मेरी पूरी जौहर पार्क एफ ब्लॉक सोसाइटी के बिहाफ पे कि अगर हमारे विधानसभा में कोई एमएलए आएगा तो वो सिर्फ विधायक अजय दत्त जी होंगे। उसके अलावा आम आदमी पार्टी किसी को टिकट देगी तो विधायक अजय दत्त जी को हम नहीं हटने देंगे। हमको विधायक अजय दत्त जी चाहिए थे, चाहिए हैं और चाहते रहेंगे। क्या लगता है सर, आपके विधानसभा में कितना काम हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री के रूप में तो केजरीवाल जी सही हैं, और विधायक जो है मेरे अजय दत्त जी, ये बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए आम जनता की जो ज़रूरत है उनको इन्होंने पूरा किया है, और इसी कारण से सभी जनता इनको चाहते हैं। हमने यहाँ पर अभी जनता से बातचीत की अम्बेडकर नगर के विधानसभा में, और यहाँ पर आपको बता दूं कि महिलाओं और ख़ास तौर पर अगर बात कर रही हैं तो सुरक्षा को लेकर बात कर रही हैं। अगर यहाँ पे बात हो रही है तो महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार यहाँ पर महिलाएं जो है वो मुद्दा उठा रही है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी का वनवास खत्म होगा या फिर से अरविंद केजरीवाल सत्ता में वापस आएंगे? बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ग्राउंड जीरो की लगातार रिपोर्टिंग। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ आदित्य तिवारी। लॉलीपॉप की तरह वो लोग जनता में छोड़ते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार। अच्छे लाइट ठीक नहीं हो रही, वो सत्ता क्या चलाएंगे दिल्ली की? पहले अपने दामन के छेद बंद करे बीजेपी। जब आम पार्टी कर रही है, बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। जी चाहिए थे, चाहिए हैं और चाहते रहेंगे।